एक दिन आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके दादाजी चाहते थे कि खानदान का इकलौता वारिस अब शादी करके परिवार आगे बढ़ाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के आधे शेयर देश की मशहूर बिजनेसवुमन अदिति मल्होत्रा के नाम दहेज की तरह देने का फैसला कर लिया। लेकिन आरव को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि शादी उसकी आजादी छीन लेगी, इसलिए वो हर बार इस रिश्ते से भागता रहा। जब दादाजी ने देखा कि आरव किसी भी तरह नहीं मान रहा, तो उन्होंने भावनात्मक दबाव डालना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। आरव ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब मामला गंभीर होता दिखा तो आखिरकार उसे शादी के लिए हां कहनी पड़ी। इसके बाद उसे पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त करण की बड़ी बहन अदिति है। अदिति उससे 5 साल बड़ी थी। यह सुनते ही आरव के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे दादाजी ने पत्नी नहीं बल्कि दूसरी मां ढूंढ दी हो। लेकिन दादाजी का कहना था कि समझदार और परिपक्व लड़की ही उसके लिए सही रहेगी। शादी तय होने के बाद भी आरव अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आया। वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा और खुद को आजाद साबित करने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान उसकी पहली बार अदिति से ठीक से मुलाकात हुई। अदिति का आत्मविश्वास, उसका शांत स्वभाव और उसका व्यक्तित्व देखकर आरव कुछ पल के लिए खुद भी चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद ये रिश्ता उतना बुरा नहीं जितना वो सोच रहा था। लेकिन अपनी झिझक छिपाने के लिए उसने अदिति से साफ कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता और ये शादी सिर्फ दादाजी की वजह से कर रहा है। उसे उम्मीद थी कि अदिति नाराज होगी, लेकिन अदिति ने बेहद शांत होकर कहा कि उसे किसी से प्यार की उम्मीद नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त रहती है और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अदिति की ये प्रतिक्रिया आरव को और ज्यादा परेशान कर गई। उसे लगा था कि सामने वाला भावुक होगा, लेकिन यहां तो कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ करण को जब पूरी बात पता चली तो वो भड़क गया। उसे लगा कि आरव उसकी बहन के लायक नहीं है, मगर आरव ने भी हंसते हुए खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन दूल्हा घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी हो गई। शादी के बाद जब आरव अदिति के घर पहुंचा तो हर कोई उसे सम्मान से देखने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दादाजी ने अगले ही दिन पोते पोती की बात छेड़ दी। अब तक शादी का तनाव झेल रहा आरव इस नई जिम्मेदारी की बात सुनकर पूरी तरह घबरा गया। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सिर्फ एक समझौता है, लेकिन जितना वो अदिति के साथ समय बिताता उतना ही उसके विचार बदलने लगते। अदिति कभी उस पर दबाव नहीं डालती थी, कभी उसकी आजादी छीनने की कोशिश नहीं करती थी और हमेशा उसकी बात समझने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे आरव को एहसास होने लगा कि जिस रिश्ते से वो भाग रहा था, शायद वही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बन सकता है। लेकिन ये बात स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए बाहर से वो पहले जैसा बेपरवाह और मजाकिया बना रहा, जबकि अंदर ही अंदर उसकी दुनिया बदलने लगी थी। उसे अभी पता नहीं था कि ये शादी सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत बनने वाली है।